तो हेलो एवरीवन। A4 मेंस की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है एपीकल्चर। एपीकल्चर ऐसा टॉपिक है, एपीकल्चर और सेरीकल्चर, कि ये 5 मिनट में आप कवर कर सकते हैं और इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन रहता है। इस साल भी A4 के मेंस में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो सेरीकल्चर से रिलेटेड था। तो चलिए देखते हैं एपीकल्चर क्या होता है। हनी बी को हम जब कॉमर्शियली रेयर करते हैं तो रेयरिंग ऑफ हनी बी कॉमर्शियली इज कॉल्ड एपीकल्चर। और स्वीट रेवोल्यूशन आजकल यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है हनी प्रोडक्शन के लिए। स्वीट रेवोल्यूशन जो हो रहा है ये हनी प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर 20th मई को हम वर्ल्ड हनी बी डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। 20th मई इज़ नोन एज वर्ल्ड हनी बी डे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेशनल बी बोर्ड का स्थापना हुआ था 2000 में, बट ये रिकॉन्स्टिट्यूट हो गए और 2006 में प्रॉपरली ये बन गई थी। चलिए अब देखते हैं हम बी के स्पीसीज़ के बारे में। एपिस डोरसाटा, इसको रॉक भी बोलते हैं या जायंट भी बोलते हैं। फिर एपिस सेरेना इंडिका, ये इंडियन भी है, जब इंडिका नाम आ गया तो इंडियन होना ही है। एपिस फ्लोरिया, ये लिटिल भी है। एपिस मेलिफेरा, ये यूरोपियन और इटालियन भी है, इटली यूरोप में होता है और ये बेस्ट भी है रेयरिंग के लिए। फिर है मेलिपोना इरिडिपिनिस, ये डैनर भी बोलते हैं इसको, और ये स्टिंगलेस भी है। ये क्वेश्चन आता है कि स्टिंगलेस बी कौन सी है, तो ये आपकी मेलिपोना इरिडिपेनिस। अब इन सारी बीज के बारे में हम डिटेल में एक एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट जो वो देख लेते हैं। एपिस डोरसाटा, ये रॉक भी है और ये बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब ये फैटल करती है। जब स्टिंग करेगी तो आदमी का डेथ भी हो सकता है, इतना ज़ोर से करती है। इसका 36 kg कॉम है और ये एब्सकॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये एक एब्सकॉन्डिंग होती है, इसलिए ये रियरिंग के लिए सूटेबल नहीं है। फिर दूसरी भी है हमारे पास इटालियन बी, एपिस मेलिफेरा, ये बेस्ट भी है। ये लार्जर होती है इंडियन बी से, बट स्मॉलर होती है एपिस डोरसाटा से। जो सबसे बड़ी बी है इसको बोलते हैं एपिस डोरसाटा। ये जायंट भी है या रॉक भी बोलते हैं इसको। ये रेयरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। 35 kg पर ईयर हनी प्रोड्यूस करती है पर हाइव। ये लेस प्रोन टू स्वार्मिंग है और ये फ्रेंडली भी होती है बहुत। फिर आता है एपिस फ्लोरिया, ये आपका रेयरिंग के लिए मतलब ये सूटेबल नहीं है, रेयरिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 1/2 kg हनी देगी तो कोई क्या ही रेयर करेगा उसको। फिर आती है अपनी इंडियन बी, एपिस सेरेना इंडिका, ये कैविटी नेस्टिंग करती है। कैविटी नेस्टिंग क्या होता है, पैरेलल कॉम में ये ट्रीज़ की हाइव और कैविटीज़ में प्रेजेंट होती है और डार्कनेस में मेनली करती है। ये डार्क एरियाज़ में ज़्यादा करती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ के जो खोड़िला होता है या फिर मांद होता है उसमें जो जाके बैठ जाती है बीज, वो यही भी है। फिर ये बी लार्जर होती है फ्लोरिया से, बट मेलिफेरा से स्ट्रॉन्गर होती है। 5 kg हनी देती है और ये स्वार्मिंग करती है, एब्सकॉन्डिंग करती है। अच्छा, ये एब्सकॉन्डिंग वर्ड का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा मेरे ख्याल से। जो इनको नहीं पता मैं बता दूं कि जब हनी बी जब एक हाइव से दूसरे हाइव में जाती है या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है, उसको हम बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। चलिए अब आगे देखते हैं, बी का कास्ट के बारे में पढ़ते हैं। बी में भी हमारे ख्याल से कास्टिज़म है, जैसे कि इसमें एक होती है वर्कर बी और स्टेराइल फीमेल, क्वीन और ड्रोन। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन अब एग्जामिनर कोई बता देगा। देखिए, स्टेराइल फीमेल जो होती है ना ये वर्कर होती है और ड्रोन जो होता है वो मेल होता है और एक क्वीन तो होती ही है। सबसे पहले क्वीन आती है, फिर वो रिप्रोडक्शन करती है, तो स्टेराइल फीमेल या फिर ड्रोन प्रोड्यूस करती है। ये अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं। जो ड्रोन होते हैं ये ड्रोन अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं। और क्वीन का रोल देख लेते हैं। क्वीन में एक इम्पॉर्टेंट है इसके लिए हाइव में, ये फेरोमोन सिक्रीट करती है। फेरोमोन क्या होता है कि एक ये तरह का सब्सटेंस होता है जो कि जिसको स्मेल करके और ड्रोन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये रिप्रोडक्शन करते हैं, मेट करके रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये वर्कर भी अनफर्टिलाइज्ड स्टेराइल होती है जो कि फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होती है और अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन पैदा होता है। फोरेजिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉलन एंड नेक्टर बाय हनी बी। और ये नेक्टर का कलेक्शन और पॉलन का कनेक्शन जो है ये सिर्फ वर्कर भी करती है। ड्रोन का काम है कि ये मेट करेगा और जो हाइव का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। चलिए अब हम क्वीन की ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने एक होलिस्टिक वे में लिखा है सब कुछ। ये क्या करती है, एग ले करती है। ये क्वीन जो है ये एग ले करती है। ये 2000 एग पर डे करती है। 5 to 10 days आफ्टर इमरजेंस सी मेट्स विद ड्रोन। और जब ये क्वीन बनती है तो 5
दिन के बाद या फिर 10 दिन के बाद ये ड्रोन के साथ मेट करती है न्यूक्लियल फ्लाइट में। न्यूक्लियल फ्लाइट मतलब क्या होता है, फेरोमोन वो सिक्रीट करेगी, फिर वो फ्लाइट लेगी, फिर ड्रोन उसके पीछे आएगा और उससे मेट करेगा। फिर उसका एक स्पेस होता है, कैविटी होता है, जिसको बोलते हैं स्पर्मेथिसिया। स्पर्मेथिसिया ये अगर फिल्ड हो जाता है और फिर जब ड्रोन के साथ मेट करती है तो स्पर्मेथिया फिल्ड हो जाता है स्पर्म से, और फिर उसके बाद वहाँ से एग प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद वो मेट नहीं करती है। हनी भी बस एक बार मेट करती है, फिर उसके बाद मेट नहीं करती है। फिर सिक्रीशन फ्रॉम मैंडिबुलर ग्लैंड इज कॉल्ड, देखिए मैंडिबुलर ग्लैंड के क्वीन से जो सिक्रीशन होती है उसको हम क्वीन सब्सटेंस बोलते हैं। और ये क्वीन सब्सटेंस क्या करता है, स्वर्मिंग प्रिवेंट करता है और एब्सकॉन्डिंग को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इन वर्कर में ये ओवरी को डेवलप नहीं होने देता है। और वर्कर क्या होती हैं, स्टेराइल फीमेल होती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। अब हम इसी के साथ ड्रोन का ड्यूटी देख लेते हैं। ड्रोन की ड्यूटी क्या है, ये मेनली क्वीन को फर्टिलाइज करता है और ये मेंटेन करता है हाइव का टेम्परेचर को। ये कलेक्ट नहीं कर पाता है नेक्टर और पॉलन को कनेक्ट नहीं कर पाता है, और इसके बाद स्टिंग भी नहीं होता है। फिर वर्कर बी का ड्यूटी क्या होता है, ये वर्कर बी क्या करती है कि ये हनी के प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल है और ये कलेक्ट करती है नेक्टर। पूरी लाइफ में वर्कर बी 1/12 ऑफ टीस्पून ही हनी प्रोड्यूस कर पाती है। और वर्कर भी फर्स्ट 3 वीक्स में हाउस होल्ड ड्यूटी करती है, मतलब जब छोटी रहती है, उसका ग्रोथ नहीं रहता है, तब वो हाउस होल्ड ड्यूटी करती है और फिर उसके बाद आउटडोर ड्यूटी करती है। फिर जब क्वीन ओल्ड हो जाती है, मतलब उसका स्पर्मेथिसिया एम्प्टी हो जाता है, वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो रिप्लेस करते हैं हम लोग क्वीन को। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सुपरसेड्योर करते हैं क्वीन को, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ क्वीन बी को सुपरसेड्योर करते हैं। अब हम देख लेते हैं डांसेस के बारे में जो हनी बी करती है। हाँ बिल्कुल, हनी बी डांस भी करती है और ये 2 तरह के डांसेस करती है, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। हनी बी 2 टाइप का डांस करती है, पहला है राउंड डांस और दूसरा है टेल वैगिंग और वैगल डांस। राउंड डांस में क्या करेगी हनी बी, देखिए ये हनी बी है और ये गोल 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 घूमेगी, बस ऐसे गोल गोल घूमेगी। इसका मतलब क्या होता है कि जो उनका नेक्टर है, जो उनका सोर्स ऑफ नेक्टर है, सोर्स ऑफ ये आपका पॉलन है और नेक्टर है, वो एकदम पास में है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस है, 50 मीटर टू 100 मीटर तक है, तो ये राउंड डांस करेगी। और वैगल डांस करती है कब, जब ये लॉन्ग डिस्टेंस होता है। वैगल डांस क्या होता है, हनी भी यहाँ से शुरुआत करेगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर ऐसे करेगी, फिर यहाँ पे आके स्टैंड हो जाएगी, फिर अपने पोजीशन में आ गई, फिर यहाँ से लेफ्ट वाइज घूमेगी। और मतलब क्या है, ये राउंड नहीं घूमेगी, एक बार क्लॉकवाइज घूमेगी, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। इसका मतलब क्या है कि ये इसका जो सोर्स ऑफ नेक्टर है वो काफ़ी दूर है। तो इस तरह से ये हमारा एपीकल्चर का टॉपिक मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है। अब एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ आप सबको। पहले तो एपीकल्चर की डेफिनेशन की है, रेयरिंग ऑफ हनी वॉर्म कमर्शियली। फिर स्वीट रेवोल्यूशन बोलते हैं हनी के प्रोडक्शन को। 20 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हनी बी डे, और ये वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था 1882 में। फिर वी की स्पीसीज़ के बारे में देखते हैं हम लोग, तो 5 स्पीसीज़ हैं, डोरसाटा, सेरेना इंडिका, फ्लोरिया, मेलिफेरा और मेलियोना इरिडिपेनिस। और ये स्टिंगलेस भी होती है, मेलियोना इरिडिपेनिस। अब एपिस डोरसाटा देखते हैं, ये रॉक भी कहते हैं और ये एब्सकॉन्डिंग बहुत करता है। ये बी स्कॉन्डिंग होती है और लार्जेस्ट बी है, सबसे बड़ी बी है। फेरोसियस होती है और डिफ़िकल्ट टू रेयर, ये रेयर नहीं कर सकते हैं। फिर आता है एपिस मेलिफेरा और इटालियन और यूरोपियन बी, ये लार्जर होती है इंडियन बी से बट स्मॉलर देन डोरसाटा, और ये रेयरिंग के लिए फेवरेबल भी है। इसको हम इटली से लेके आए हैं तो ज़रूर इसमें कुछ बात होगा, क्योंकि उसको हम अच्छे से रेयर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रेयरिंग में यूज़ करते हैं और एपीकल्चर में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। फिर फ्लोरिया है, ये फ्रीक्वेंटली रेयर होती है, चेंज करते रहती है अपना प्लेस, और 1/2 kg प्रोडक्शन हनी का देती है। 35 kg देती है मेलिफेरा और डोरसाटा 36 kg देता है, मगर ये रेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एब्सकॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये प्लेस चेंज करते रहता है। फिर हमारे पास इंडियन बी है, इंडियन बी का नाम है एपिस सेरेना इंडिका और ये 5 kg हनी देती है। अब हम बी के कास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वर्कर जो होती है वो स्टेराइल फीमेल है और ड्रोन जो है वो मेल बी है, और फर्टिलाइज्ड एग से वर्कर आता है और वो ड्रोन जो आता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से आता है। और क्वीन क्या करती है, ये फेरोमोन सिक्रीट करती है, जिससे वजह से मेल इसके साथ मेट करते हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर एग लेइंग, बस एग देते रहती है।
फॉरेजिंग होता है कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड नेक्टर बाई हनी बी, इसको फॉरेजिंग बोलते हैं। फिर आता है क्वीन की ड्यूटी क्या है, ये एग देती है, एग ले करती है, फिर स्पर्मेथिया से ये रिप्रोडक्शन में काम आता है, न्यूट्रियल फ्राइट करती है, स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग प्रिवेंट करती है, और साथ ही साथ ये ओवरी की डेवलपमेंट वर्कर बी में नहीं होने देती है। वर्कर बी में इसलिए नहीं होने देती है क्योंकि वर्कर बी ही वो ऐसी बी होती हैं जो स्टेराइल होती हैं। और ड्रोन का काम क्या होता है कि ये हाइव की टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी बी हाइव के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, तो ये ड्रोन है। फिर वर्कर भी क्या करती है कि ये नेक्टर कलेक्ट करेगी और हनी का प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। फिर सुपर सेड्यूर क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ क्वीन बी। और फिर दो तरह के डांस होते हैं, कम्युनिकेशन डांसेस। पहला है राउंड डांस जो कि शॉर्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, इसमें बी राउंड 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 बस डांस करते रहती है, घूमते रहती है। फिर आता है वैगल डांस। वैगल डांस जो लॉन्ग डिस्टेंस करता है, एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, फिर एक बार क्लॉकवाइज घूमेगी, इसको हम वैगल डांस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।